आप सभी को यीशु सहाय और आज के इस पुनरुत्थान दिवस के दिन परमेश्वर का धन्यवाद कि आप और हम मिल करके YouTube के जरिए स्तुति और आराधना कर पा रहे हैं। आइए हम सब आराधना में शामिल हों। लूका 24:34 में लिखा है, मसीह ख्रिस्त जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। हालेलुया। प्रार्थना करें। हे त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम सब तुझको बुलाते हैं कि तू हम सब के साथ आराधना में हो ले, ताकि परमेश्वर इस पुनरुत्थान पर्व के समय हम सब परिवार संपूर्ण पास्त्रेत के लोग और विश्व के सभी दोस्तों के साथ यह आराधना को कर सकें। गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में तो हम सब की अगुवाई कर। प्रार्थना करते हैं मान्यवर पुरोहित वांगल लिपचकले जो कि संदेश बांटेंगे, परमेश्वर उनके साथ हो, ताकि उनके द्वारा बांटे जाने वाले संदेशों के द्वारा हम सब आशीषित और आनंदित हों। हे जीवित ईश्वर, पूरी आराधना में तू हम सब की अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 100, हिम नंबर 100। आइए कलेक्ट की प्रार्थनाओं को अर्पण करें। हे जीवित ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को मृत्यु के ऊपर विजयी करार दिया और तूने हम सब के लिए अनंत कालीन, दीर्घकालीन जीवन का द्वार तूने खोल दिया। हम सब नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि यह विशेष रीति से जो तूने हम सबको आंदोलित किया है, हमारे जीवन में, हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक यह बना रहे। और हे परमेश्वर, तेरी सहायता युगानुयुग बनी रहे, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे, और हम सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को जीवित रूप में स्तुति और आराधना करते रहें। यह पुनरुत्थान का दिन हम सबको और सभी विश्वासियों को और मसीहों को यह स्मरण कराए कि हमारा प्रभु यीशु जी उठा है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब प्रार्थना करें उत्तर भारत की कलीसिया के सभी डायसिसों के लिए, विशेषकर ईस्टर्न हिमालय डायसिस और छोटा नागपुर डायसिस के लिए।
हे परमेश्वर, तूने अपने विश्वासियों के क्रमबद्ध विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए समय समय पर डायसिसों का तूने निर्माण किया है। हम सब प्रार्थना करते हैं संपूर्ण उत्तर भारत की कलीसिया के डायसिसों के लिए, और विशेषकर ईस्टर्न हिमालय डायसिस और छोटा नागपुर डायसिस। तेरे विश्वासी जो यहाँ निवास करते हैं उनके साथ हो, और हर एक पासबानों के साथ हो, हर एक बिशप महोदयों के साथ हो, ताकि परमेश्वर हम सब तेरी कलीसिया की बढ़ती के कारण हो और तेरे वचन के प्रचारक बने रहें। बहुतायत से अपनी आशीष इन सभी डायसिसों पर बनाए रख, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सब सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सब के जीवन को चुन करके अलग किया कि तेरे वचन के प्रचारक बने। ऐसा वर दे कि हम सब तेरे वचन के प्रचारक बने, और इसका आरंभ हम सब अपने परिवार से करें, और अपने बोली, वचन और व्यवहार के द्वारा तेरे वचनों के सार्थक प्रचारक बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पाप स्वीकार। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करे। यह पहली आज्ञा है। दूसरी है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हूँ और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें एक साथ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किया उनको क्षमा कर, और यह वर दे कि भविष्य में हम सदा नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए चुना व ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हम सबको मिलेगा निर्गमन नाम की पुस्तक, उसके 15वें अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद, उसके उपरांत 19 से 21 पद। निर्गमन 15, 1, 2 और उसके उपरांत 19 से 21। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। 19 पद से यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम विजय गान ईस्टर एंथम गाएंगे। हमारा पास्का क्रिस्त बलि दान हुआ, इसलिए उत्सव के साथ त्योहार को माने। पुराने तमीर से नहीं और न द्वेष
दूसरा पाठ, आज के लिए चुना हुआ दूसरा पाठ कुलुस्सियों के नाम, प्रेरित पौलुस की पत्री, उसके 3 अध्याय और 1 से 4 पद। कुलुस्सियों अध्याय 3, 1 से 4। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 105, हिम नंबर 105। सुसमाचार में से पाठ, यूहन्ना की सुसमाचार 20 अध्याय 1 से लेकर के 18 पद तक। यूहन्ना 20, 1 से लेकर के 18 पद तक। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी बड़े सवेरे, जबकि कभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई तो उसने पत्थर कब्र से हटा हुआ देखा। अतः
वो दौड़ के सिमोन पतरस और दूसरे चेला के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था गई और कहने लगी, वे प्रभु को गर्भ से उठा के ले गई और हमें मालूम नहीं कि उन्होंने उसे कहाँ रख दिया है। तो पतरस और दूसरे चेला निकल कर कब्र की ओर चल पड़े। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु वो दूसरे चेला पतरस से तेज दौड़ करके कब्र में पहले पहुंचा। उसने झुककर भीतर झांका, कफन से अलग पड़ा देखा और वो अंदर न गया। और सिमोन पतरस भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ पहुँचा और कब्र के भीतर जाकर उसने कपड़ों को पड़े देखा और उस कपड़ों को जिससे यीशु का सिर पर लपेटा गया था, अन्य कपड़ों को साथ नहीं वरन अलग एक जगह पर लिपटा हुआ पड़ा देखा। और दूसरे चेले ने भी जब कब्र पर पहले पहुंच गया था, भीतर जाकर देखा और देख करके विश्वास किया। अभी तक वे पवित्र शास्त्र की उस बात को न समझे थे कि मृतकों में से उसका जी उठना आवश्यक है। तब वे चेले अपने घरों को लौट गए, परंतु मरियम रोते हुई कब्र के बाहर खड़ी रही और रोते हुए उसने झुक कर कब्रों में झांका जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था। वहाँ उसने दो स्वर्गदूत को उज्जाले वस्त्र पहने हुए, एक के सिरानी पर दूसरे को पैर पे बैठे हुए देखा और उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रो रहा है? उसने उससे कहा, इसलिए कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानता हूँ कि उन्होंने उसे कहाँ रख दिया है। यह कहकर जब वो मुड़ी तब उसने यीशु ने वहाँ खड़े देखा और न पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी तू क्यों रो रहा है? तू किसे ढूंढ रही है? उसने उससे माली समझकर उसको कहा, महोदय यदि तू उसे कहीं उठा ले गई तो मुझे बता दे कि तूने उसे कहाँ रख दिया है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उनसे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी भाषा में रब्बनी, जिसका अर्थ है गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छोड़, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कहा, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी जाकर चेलों को बताने लगी, मैंने प्रभु को देखा है और कि उसने मुझसे ये बात कही थी। ये यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको इस पर्व की शुभकामना मेरे ओर से, मेरे परिवार के ओर से और मेरे कांग्रेगेशन के ओर से, मेरे डायसिस ओर से आप सबको मैं देना चाहता हूँ। हालांकि आज का परिस्थिति नाजुक है, हमारा मन में एक प्रश्न गूंज रहा है, आज हम इस पर्व को क्यों मनाने के लिए कब्र में नहीं गया, चर्च में नहीं गया, प्रश्न आता है। लेकिन दूसरी तरफ से भी है, आपको मेरे को दिन प्रतिदिन अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो छोटा नागपुर इलाका में, झारखंड इलाका में और आपके शहर जमशेदपुर में कोरोना महामारी का विस्तार से अधिक स्पीड ज़्यादा रीति से फैलने लगा है। आदमी लोग के पास में एक डर सा, भय सा छा गया है। इस परिस्थिति को देखते हुए हमारा डायसिस का बिशप ने और सारे अधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग, ये गवर्नमेंट का भी आदेश था और शायद गवर्नमेंट ने उनको बताया, एक इंस्ट्रक्शन सुझाव दिया, उसके चलते हुए आज हम लोग परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर के इस आराधना नहीं कर सक रहे। लेकिन दूसरी बात, परमेश्वर को भी धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने ये हमें रास्ता खोल दिया है। ऐसे परिस्थिति में भी हम ये ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के इस पर्व को
मनाने के लिए हमें परमेश्वर ने मौका दिया है। हमको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हो, कभी कभी संसार की परिस्थिति हमारा जीवन में ऐसे आता है कि हम लोग को लगता है कि सारे रास्ते बंद कर दिया है, लेकिन नहीं, हम परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर ने कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता खोल देता है। मान लीजिए आज के 20 वर्ष अगर ये कोरोना महामारी हमारे बीच में होता तो क्या हम आज परमेश्वर की संगति, सेवा, आराधना यूट्यूब के इस मीडिया के मार्फत से कर सकते थे? क्योंकि उस समय उतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन आज वो विकास होने के चलते हुए हमें परमेश्वर ने ये अवसर भी दे दिया। हमको ये भी मान लेना चाहिए कि हो सकता है जमशेदपुर का चर्च आज बंद है, लेकिन इस बात को हमें याद होना चाहिए, परमेश्वर का जो जीवित चर्च यानी कि मंडली है वो आप और मैं, हम हमेशा खुले और तैयार रहना है। वो कभी कभी दुख लगता है इस परिस्थिति में, लेकिन परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, रोमी के पत्र में पौलुस कहता है कि विश्वासियों के लिए जो कुछ भी होता है वो सब भले के लिए होता है। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, हम सब मिलकर प्रार्थना करें ताकि इस महामारी में साथ मिल करके एक दूसरे को सहयोग करके प्रार्थना के द्वारा, अपना मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा हम इस कोरोना महामारी से हम लड़ सके और उस पर विजय हो सके। कोई ऐसा परिस्थिति, प्रॉब्लम नहीं जिस पर हम विजय नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया है, जहाँ इम्पॉसिबल का टैग लग जाता है वहीं पर परमेश्वर कहता है आई एम पॉसिबल। लेकिन कभी कभी हम लोग समय का इंतज़ार करना होगा, कहीं कहीं पर हम लोग को रुकना होगा, ताकि परमेश्वर हमें कुछ बताने चाहते हैं, कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, इस रविवार के दिन के लिए। इस दिन आपने इतिहास में नया चीज रच करके मानव जीवन में एक नया उपहार दिया है। पिता परमेश्वर, जिस प्रश्न से, जिस समस्या से लोग जूझ रहे थे, आज भी जूझ रहे, लेकिन उसका समाधान आपने आज के दिन कर दिया है। मृतक में से जी उठ करके विजय जीवन जो आप पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक प्रावधान दिया है पिता परमेश्वर। इसलिए आपको तमाम आशीषों के लिए, इस विशेष वरदान के लिए, उपहार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब इस परमेश्वर का वचन में से अध्ययन करने जा रहे हैं तो हमें पवित्र आत्मा, ईश्वर शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि प्रदान कर, ताकि हम इस वचन को समझ सके और विश्वास के जीवन में इसको प्रयोग कर सके, ताकि हम जो मैसेज है वो मैसेज की तरह जीने में तू हमें पवित्र आत्मा, ईश्वर हमें शक्ति प्रदान कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। पुनरुत्थान के घटनाओं को अगर देखेंगे तो चारों सुसमाचार राइटर ने इसको वर्णन करने का कोशिश किया था। बहुत ऐसा चीज़ है जो मत्ती में मिलता है वो मरकुस में नहीं मिलता है, जो मरकुस में मिलता है वो लूका में नहीं मिलता है, जो लूका में मिलता है वो यूहन्ना में नहीं मिलता है। लेकिन ये जो घटना है, इस घटना को चारों सुसमाचार लेखकों ने अपने राइटिंग में, अपने गॉस्पेल में, अपने सुसमाचार में प्रस्तुत किया है। यीशु क्रिस्ट को क्रूस पर चढ़ाया जाना और उसका पुनरुत्थान के घटना को ये चारों सुसमाचार लेखक ने इसलिए वहाँ पर वर्णन किया था कि ये मसीह विश्वास के लिए हमारे लिए एक कॉर्नरस्टोन है, जिससे हमें मसीह विश्वास के लिए एक नए दिशा, नए आशा की उम्मीद हमें देखने को मिलता है। और इसको मैं सोचता हूँ ताकि चारों सुसमाचार राइटर ने इसको जब देखा जाना तो इन्होंने इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर पूर्वक ले लिया और उसमें अपने लेख में समावेश कर दिया, ताकि लोगों में जो भी सुसमाचार पढ़े उसे कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था,
ये क्यों यहाँ पर वर्णन किया, क्यों उसमें नहीं किया? इसलिए हो सकता है 4 सुसमाचार राइटर ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस घटना को वर्णन किया गया है। और पुनरुत्थान जो भी है, इस घटना को पुराना नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में वहाँ पर वर्णन किया गया है, और उसको पूरा करने के लिए यीशु ख्रीष्ट ने वहाँ पर एक घटना को हुआ। और दूसरी बात ये है कि यीशु ख्रीष्ट से पहले जितने भी लोग आए थे, उससे बाद में जो भी आया है, अभी तक इस घटना को इस परिस्थिति में कोई भी नहीं गया था, पुनरुत्थान के जीवन को कोई अनुभव नहीं किया था, लेकिन ख्रीष्ट ने वो करके दिखाया है। और मानव इतिहास के लिए एक नया इतिहास, मानव इतिहास के जीवन में, मानव विश्वास के जीवन में एक इतिहास के पन्ने में एक नए चीज़ को उन्होंने लिख करके छोड़ करके चला गया है। और दूसरी एक आशा की बात है कि जो उस पर विश्वास करते हैं उसे भी पुनरुत्थान की शक्ति प्रदान करता है ख्रीष्ट परमेश्वर। और जब हम लोग अपने संसार की यात्रा खत्म कर जाते हैं तो परमेश्वर हमें एक पुनरुत्थान के जीवन में समावेश करता है। इसलिए क्रिश्चियन जीवन जो है केवल जन्म से कब्र तक नहीं है, उससे भी आगे परमेश्वर ले चलता है वो है पुनरुत्थान की चीज़ों को। मैं बहुत चीज़ नहीं बताना चाहता, 2-3 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। पुनरुत्थान क्यों हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, उसका प्रमाण क्या है, उसको मैं बताना चाहता हूँ आपको। सुसमाचार लेखक यूहन्ना में हम लोग को पढ़ने का मौका मिला उस घटना को, लेकिन मैं आप उस घटना तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ, वो घटना से थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जीवित है, वो पुनरुत्थान उनका हुआ, इसका प्रमाण के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा पहला प्रमाण क्या है, वो खाली कब्र। जिस कब्र में यीशु ख्रीष्ट को दफनाया गया था, उस सबको रखा गया था, वो खाली कब्र। बहुत सारे लोगों का कब्र है अभी तक उस कब्र में, वह नरकंगाल, हड्डी, खोपड़ी वहाँ पर पड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन यीशु का ऐसा कब्र है जो कब्र आज भी खाली है। यीशु ख्रीष्ट का कोई भी बॉडी का, शरीर का अंग वहाँ देखने का मौका नहीं मिलता है। अगर मत्ती में पढ़ेंगे, जब वो घटना हुआ था तो क्या हुआ, सिपाहियों ने महायाजक को और दूसरे लोगों को बता दिया था ऐसे हुआ। तो उसके बाद क्या किया, महायाजक ने उनको बोला कि अगर एक खबर की राज्यपाल के पास पहुंच गया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बचा लूंगा। लेकिन महायाजकों ने उन लोगों को पैसा दे करके कहा कि कोई पूछे तो बोलना, इस यीशु ख्रीष्ट का शव को चेला लोग ने चुरा करके लेके गया है, चोरी करके लेके गया है। अगर पुनरुत्थान के विरोध में कोई ऐसा थ्योरी बनता है तो सबसे पहला थ्योरी है वो चोरी का थ्योरी, थ्योरी ऑफ थीफ बोलते हैं। मत्ती ने उस बात को लिखता है, उनके बीच में वही प्रचलन आज भी वो लिखता है। कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए वो चेले लोग जब क्रूस पर यीशु ख्रीष्ट को चढ़ाया गया था, सब भाग गया था। यहां तक कि जब यीशु ख्रीष्ट को फ्यूनरल हो रहा था, उस समय भी वो चेले लोग नहीं आए थे। और वो लोग किधर गया था किसी को पता भी नहीं है। जब यीशु ख्रीष्ट को दफनाया गया था, उसके कब्र में रोमी शासन ने सील मार के छोड़ दिया था, ताकि उसको रोमी अधिकारी के अनुमति बिना कोई भी उस कब्र में घुस नहीं सकता है, अंदर नहीं जा सकता, छू भी नहीं सकता है। इतना ज्यादा भयानक न्याय करके डिसीजन करके छोड़ दिया था। यीशु मरने पर था, चेले उठ के छोड़ के चला गया था, वो मरा हुआ उसी को दफना दिया। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं, वो डरपोक चेले जो मृत अपने गुरु को छोड़कर भाग गए थे,
वो आकर के यीशु क्रिस्ट के शव को यानी कि बॉडी को चुरा कर ले जाएगा। कहीं तो ये मन में ये भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन लॉजिकली देखे तो आप चेले होते उस समय आप यही करते? लॉजिकल तर्क में देखेंगे तो मैं तो कहता हूं मैं नहीं कर सकता हूं। एक मोरे हुए को मैं अपना जीवित होने का, जीवित प्राण को मैं उनके लिए कभी निछावर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो जीना है। आई हैव टू लिव, मुझे जीना है, मुझे और आगे जाना है। मरने वाला को मरने दो, ये वो सब। दूसरी बात है, उतना बड़ा पत्थर वहां रख दिया था। अगर स्वर्गदूत ने उस पत्थर को नहीं हटाया तो किसने हटाया? क्योंकि यीशु क्रिस्ट को बॉडी को इत्र लगाने के लिए सुबह सुबह महिला लोग, माता लोग गया था। क्या माता लोग उस पत्थर को हटा सकते थे? तीसरी बात मुझे अजीब सा लगता है, यीशु क्रिस्ट ने जब पुनरुत्थान हुआ उसने अपने चेलों को दर्शन दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे के साथ दूसरे को मैसेज देने में उसने हिचकिचाहट की, कंजूसी की नहीं। यीशु क्रिस्ट के पुनरुत्थान के मैसेज उस सिपाहियों ने भी उनको अनुभव किया था। उस मैसेज को महापुजारी और सनहदरीन के सभाघर के यहूदी लोग को भी सुनने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने उस सत्यता को, उस संदेश को पैसा देकर के उन लोग ने दबाने का कोशिश किया। हालांकि हो सकता है वो सिपाही लोग ने कुछ दिन तो चुप रहा होगा, लेकिन क्या उनका विवेक उनको दोष नहीं दिया होगा? उनका विवेक ने उनको कहा होगा तुमने जो भी कुछ किया सत्यता को दबाने के लिए पैसा लिया है, सही किया होगा? बोला सोच, विवेक ने उनको ऐसे सामर्थ्य दिया होगा, समर्थन दिया होगा? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि आदमी लोग जो भी करता है, हालांकि उस गलती भी किया आदमी लोग, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, मानने के लिए राजी ना हो, लेकिन उसका विवेक जो है ना हमेशा उसको दोष दिखाता है। विवेक दोष दिखाता, इसलिए यहूदा फांसी लगा कर मर गया। विवेक दोष देखा था, इसलिए पतरुस रो रो कर पश्चाताप किया था। इन लोगों ने पैसा के खातिर सत्यता को दबाने के लिए अपने विवेक से भी समझौता कर लिया था, लेकिन वैसा कभी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उस विवेक हमको स्पष्ट कर देता है कि तूने गलत किया है, तूने गलत किया है, तूने गलत किया। आज भी यहूदी लोग यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान हुआ इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं। आज भी इजराइल में वो लोग मानते नहीं है, लेकिन उनका देश, उनके जगह में जहां पर यीशु क्रिस्त पुनरुत्थान हुआ था, वो खाली खबर आज भी पड़ा हुआ है। आज भी ईस्टर के सुबह बयान लोग उस खबर में जाते देखने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत देश से आते और उस कब्र में देखने जाते हैं, ये प्रश्न लेकर, क्या यीशु क्रिस्त सचमुच में जीवित हुआ है? मुझे लगता है झुककर देखता है। वो आंसर, वो उत्तर जो यीशु क्रिस्त लोगों को, चेले लोग को, मरियम मगदलीनी वगैरह को स्वर्गदूत ने दिया था, आज भी वो उत्तर उनको मिलता है और उसके मन में संतुष्टि होकर वो वापस चला जाता है। तुम किसको ढूंढ रहे हो? तुम जीवित को कि मुर्दों को बीच में ढूंढ रहे हो? वो तो जी उठा है, हालेलुया, वो जी उठा है, वो जिंदा है। उस उत्तर को सभी लोग लेकर के वापस आता है। यीशु क्रिस्त जीवित है, वो पुनरुत्थान हुआ है, उसका सबसे पहला साक्षी यानी कि गवाह आज भी हम लोग के लिए विजिबल रूप में, दृश्य रूप में वो है खाली कब्र। मानने वा न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको पर्सनल हो सकता है, लेकिन जो लोग उसको इनकार करते हैं उससे का देश में वो भी पड़ा हुआ है, वो कब्र खाली आज भी पड़ा है। और
टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट बन गया अभी। बहुत लोग पैसा देकर के टिकट खरीद करके वहां पर देखने जाते हैं। खाली चेयर, खाली कब्र, वो प्रमाण करता है ख्रीष्ट जीवित उठा है। दूसरी प्रमाण हमें मिलता है गॉस्पेल राइटिंग्स में। यूहन्ना में लिखता है कि आप आगे पढ़ेंगे तो यूहन्ना 20 अध्याय का 24 पढ़ेंगे तो वहां पर भी जब यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुआ चेलों के साथ में, उन्होंने विश्वास किया, लेकिन उस समय किसी कारण से यीशु का चेला थोमा वहां पर उपस्थित नहीं था और चेलों ने थोमा को बताया कि यीशु ख्रीष्ट जीवित उठा है। तो थोमा ने कहा नहीं, मैं इस बात को कदापि मानने के लिए तैयार नहीं हूं जब तक मैं अपने आंख से उनको नहीं देखूंगा। उसका घायल जो हाथ हुआ था उसको मैं छू करके टच करके नहीं करूंगा तब तक आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब बाइबल लिखता है यूहन्ना के सुसमाचार उस घटना के 8 दिन बाद, उसी समय जब चेले लोग एक कमरे में इकट्ठे हुए थे और उस समय थोमा भी थे, तो यीशु ख्रीष्ट उनके बीच में प्रकट हुआ। और वो प्रकटीकरण दूसरे चेलों के लिए नहीं था, वो प्रकटीकरण सिर्फ एक ही आदमी के लिए था, वो था थोमा के लिए। वहां पर यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुआ। तब यीशु ख्रीष्ट को थोमा ने देखा, उसका देखते पूरा जो डाउट था, संदेह था, वो खत्म हो गया। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? हो कुरियस हो थियोस, यानी कि हे प्रभु हे परमेश्वर करके। और उसके अलावा कुछ पूछने का, कुछ टच करने का उसका जरूरत ही नहीं हुआ। उसके जिंदगी भर तक यीशु ख्रीष्ट को बहुत हद तक उन्होंने डाउट किया था, वो पूरा डाउट यीशु ख्रीष्ट का पुनरुत्थान ने समाप्त कर दिया। और पेंटिकोस के बाद जब चेले लोग विभिन्न जगह में प्रचार करने के लिए गया, तब थोमा ने कहा होगा चेलों से, नहीं मैं तो भारत में जाऊंगा प्रचार करने के लिए, मैं नहीं जानता भारतीय भाषा को, मैं दक्षिण भारत में जाऊंगा, उन भाषा को मैं नहीं जानता, वो लोग किस भाषा में बोलते हैं, लेकिन इशारे से भी मैं उनको वो मैसेज, वो संदेश बताऊंगा जिस संदेश को मैंने अपने आंखों से देखा। और वो भारत में आ गया, भाषा को नहीं जानता था, वो संस्कृत से उतना वाकिफ नहीं था, फिर भी वो रिस्क लेकर के, वो खतरे लेकर के आ गया और उसने दक्षिण भारत में आकर के प्रचार करने लगा। और प्रचार करते करते 52 एडी में वो शहीद हो गया, शहीद हो गया। जिस 52 एडी में मैंने आपको गुड फ्राइडे के संदेश में बताया था, 52 एडी में थालस करके एक यूनानी इतिहासकार ने जब यीशु ख्रीष्ट को क्रूसिफिकेशन के समय में जो सूर्य ग्रहण उसके बारे में वो लिख रहा था, और इधर वही 52 एडी वही बरस में थोमा अपने विश्वास के लिए शहीद हुआ था। यीशु ख्रीष्ट का पुनरुत्थान ने थोमा के जीवन को परिवर्तन कर दिया है। यीशु ख्रीष्ट का पुनरुत्थान से, और दूसरे अब एविडेंस प्रमाण के रूप में देखेंगे तो यीशु ख्रीष्ट का भाइयों का जीवन परिवर्तन हो गया। यीशु ख्रीष्ट का भाइयों ने जब यीशु ख्रीष्ट संसार में था, जब तक जीवित था, विश्वास नहीं किया था, बहुत सारा कमेंट्स आजकल के फेसबुक में देखा तो कमेंट्स पास करते थे, वो यीशु तो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व तो पूरा नहीं करता है, वो घूमता रहता है, वो सर फिरा हुआ है। लेकिन जब यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान होने के बाद उनके भाइयों ने उसका दर्शन किया था, उनके जीवन पूरा बदल दिया। जब यरूशलेम काउंसिल धर्म परिषद पहले बार हुआ था, उसमें चेयरमैन यानी कि संचालन करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं था, वो यीशु ख्रीष्ट का भाई था। वो यीशु ख्रीष्ट का भाई जिन्होंने पुनरुत्थान होते हुए यीशु ख्रीष्ट को देखा था, उन्होंने बाइबल में भी पूरा नया नियम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया।
उन्होंने अपना पत्र याकूब का पत्र लिख करके छोड़ दिया, जिस पत्र को व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण हम मान सकते हो। उसके अलावा उसका दूसरा भाई था जिसको हम यहूदा के नाम से जान सकते। उसके जीवन में भी परमेश्वर का पुनरुत्थान, यीशु ख्रीष्ट का पुनरुत्थान ने परिवर्तन कर दिया। वो भी कहीं ना कहीं परमेश्वर की सेवा में, यीशु ख्रीष्ट का राज्य के सुसमाचार प्रचार में लगे हुए थे। इसलिए पॉसिबल हुआ, संभव हुआ क्योंकि उन्होंने जीवित यीशु को अपने आंख से देखा था। और दूसरा चेला लोग जब यीशु ख्रीष्ट को देखा, पुनरुत्थान को, उनके जीवन में एक संदेश उनको मिला। वो संदेश था कि मृत्यु के आगे भी जीवन है। जैसे हम लोग अगर मान ले तो एक ऐड आता, एक विज्ञापन आता टीवी में, डर के आगे भी जीत है। उसी तरह से एक संदेश था उनके पास कि मृत्यु के आगे भी जीवन है। इसलिए उन्होंने यीशु ख्रीष्ट को अपना जीवन देने में, समर्पण करने में कभी नहीं घबराया, कभी हिचकिचाहट नहीं की। अगर आप मंडली के इतिहास में बात में आगे जाकर पढ़ेंगे तो बाइबल में नहीं मिलता है, लेकिन चेलों के जीवन के बारे में आप अध्ययन करेंगे दूसरे किताब में तो बहुत सारे इतिहासकार, विशेष करके पहले इतिहासकार, मंडली के इतिहासकार यूसेबियस ऑफ कैसरिया लिखता है चेलों के बारे में कि बहुत सारे चेले लोग सुसमाचार का प्रचार करते करते शहीद हुआ था। वो डरा नहीं, भागा नहीं। सुसमाचार का राइटर मत्ती, वो इथियोपिया में आकर के वो शहीद हुआ था। वही पत्रुस का भाई अंद्रियास, वो पेट्रा ग्रीस में जाकर के वो एक्स वाला क्रॉस में टांग करके वो शहीद हुआ। और वो तो इतना ब्यूटीफुल, आपको द प्रेयर ऑफ एंड्रूज का अगर आप पढ़ेंगे तो वो लिखता है, मैं धन्य हुआ हूँ क्योंकि ये क्रूस मेरे लिए ही अभिषेक किया गया था। और जब तक वो जीवित था उन्होंने सताने वाला को प्रचार करते रहा। पत्रुस रोम में चला गया, जिन्होंने यीशु ख्रीष्ट को 3 बार इनकार किया था। 68 AD में नेरो सम्राट के समय में उसको क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया। पौल जो यीशु ख्रीष्ट को विश्वास नहीं करते थे, दमस्कस के रास्ते में उसको यीशु ख्रीष्ट से पर्सनल मुलाकात हुआ, मुठभेड़ हुआ, उससे वो लाइफ परिवर्तन हुआ। आदमी 68 AD में उसको भी रोम में जाकर के सिर काट के उसने अपने आप को ख्रीष्ट के लिए शहीद हो गए। क्या मोरे हुए आदमी को हम अपने जीवन निछावर करते? लॉजिकली तर्क अनुसार देखें तो नहीं, कभी नहीं। ये मूर्ख है, एक अकलमंद के काम नहीं है, बात नहीं है। लेकिन यीशु ख्रीष्ट जीवित है, इसीलिए उनके चेलों ने अपना प्राण देने के लिए भी तैयार हो गए। और अंतिम जो प्रमाण है वो है आज का चर्च, आज का कलीसिया, आज का मंडली। यीशु ख्रीष्ट जीवित है, इसलिए आज मंडली जीवित है। इसलिए उस जीवित परमेश्वर को मंडली में जाकर के, चर्च में जाकर के, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में हम आराधना करते हैं। आज भी यीशु ख्रीष्ट जीवित है, अदृश्य रूप में हमारे साथ में रहता है। उतना ही नहीं, वो पिता के सामने जाकर के हम जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए वो अभी भी अंतर्वृत्ति, इंटरसेशन प्रेयर करता है। वो स्वर्ग में जाने के बाद उसने देखा कि मनुष्य क्या चीज है, वो कहाँ पर उसका कमजोरी है, उस कमजोरी से वाकिफ हुआ। और मुझे तो लगता है पिता ने जब यीशु ख्रीष्ट ऊपर में गया तो पिता ने पूछा होगा, बहुत अच्छा बेटा, तूने अपने मिशन पूरा कर दिया, अब तू क्या चाहता है? मैं कल्पना करता हूँ जब पिता ने पुत्र को पूछा तो पुत्र ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, मैं लोगों के साथ रहा, उसका कमजोरी को जानता हूँ, इसलिए मैं हमेशा 24 आवर्स 7 days
30 दिन 12 महीना घुटने में रहकर उनके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु क्रिस्ट जीवित है, क्योंकि आज चर्च जीवित है। आज का चर्च जीवित लोग का आराधना करने का एक दिन बन गया। यीशु क्रिस्ट जीवित है, इसीलिए हम लोग शनिचर से छोड़ करके डे ऑफ विक्ट्री, विजय दिवस को आराधना करते, डे ऑफ वर्शिप में परिवर्तन हो गया और हम लोग परमेश्वर का आराधना रविवार को करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह से जर्मनी तहस नहस हो गया था, विनाश हो गया था एलिड फोर्सेस की ओर से। एक यूरोप में एक सन्नाटा छा गया था। द मोस्ट पावरफुल लीडिंग कंट्री विनाश हो गया। यानी कि उस अगर इतिहास पढ़ेंगे तो पूरी तरह से विनाश ही नहीं, जर्मनी 2 भाग में बढ़ गए थे, पश्चिमी जर्मनी और पूर्व जर्मनी। और उस समय उसके बाद जोसेफ कोनार्ड करके एक आदमी था, वो जर्मनी देश का वो चांसलर बन गया था। वो चांसलर बनने के बाद उसका मुलाकात डॉक्टर बिली ग्राहम से हुआ, बातचीत होने लगा। उस बातचीत में जोसेफ कोनार्ड ने बिली ग्राहम को पूछा, सर क्या मैं आपको एक प्रश्न कर सकता हूँ? बिली ग्राहम ने कहा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आप कर सकते हो। तब उन्होंने यीशु ख्रीस्त बिली ग्राहम को प्रश्न किया कि क्या आप सचमुच में यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान की बातों को विश्वास करते हो? विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के, बहुत लंबा समय न लेते हुए बिली ग्राहम ने उनको कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं इसीलिए मैं प्रचार करता हूँ। वही संदेश आज लोगों के लिए, मेरा संदेश उन लोगों के लिए ही है। तब उस उत्तर को सुनते हुए जोसेफ कोनार्ड ने बिली ग्राहम को कहा, आप सचमुच परमेश्वर के दास हो, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद लोगों के लिए और कोई आशा नहीं है। There is no hope for the world outside of the resurrection of Jesus Christ. इस संदेश को मैं अंत करने से पहले मैं आप सबको यही प्रश्न करना चाहिए, क्या आप यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान को विश्वास करते? तो विश्वास करते तो आप परमेश्वर के दास और दासी हैं। अगर विश्वास नहीं करते तो इस सेंट जॉर्ज के अंदर ही, जमशेदपुर पेरिस के अंदर ही, डायसिस ऑफ छोटा नागपुर के अंदर ही, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर ही आप सदस्य क्यों ना हो, आप और मेरे लिए कोई नई आशा का किरण नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हम इस बात को, उस चीज को हम विश्वास नहीं किया है, नहीं करते। प्रभु आप सबको आशीष दे। ईस्टर का शुभकामना मेरे ओर से आप सबको रहे। प्रभु में आप मंगन हो, आनंदित हो, सुरक्षित रहे, पर्व मनाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हैप्पी ईस्टर। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए, आज के दिन के लिए, विजय दिन के लिए। हम ऑनलाइन के द्वारा भी परमेश्वर आपकी आराधना करने का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करते जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उन सब के जीवन में आशीष दे, आपकी कृपा बना रहे। झारखंड में, जमशेदपुर में जितने भी लोग रहते हैं सारे लोगों को तो आशीष दे, सुरक्षा प्रदान कर। हमारे देश में तेरे अनुग्रह सदा बना रहे। आपके समय में आपकी इच्छा के द्वारा हमारे देश, सारे देशवासी इस करुणा से मुक्त हो सके और आपकी महिमा कर सके। ख्रीस्त के नाम में आमीन। आइए एक साथ हम अपने विश्वास को दृढ़ाएं और प्रेरितों के विश्वास वचन को कहे जाने के द्वारा हम सब इसकी घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा
उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी और विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 97, हिम नंबर 97। May
आइए दान की प्रार्थना को करें। हे परमेश्वर, हम सब आज पुनरुत्थान के दिन जितने भी दानों को हम सब ने इकट्ठा किया है, साधारण दान है, लिफाफा दान है जो जी उठे परमेश्वर को हम सब अर्पित करते हैं, सिरनी दान है, चुका दान है, इन सभी दानों पर और सारे धन्यवादी दान, इन सभी दानों पर तू आशीष और अनुग्रह दे। हर एक जिन्होंने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है इन दानों को इकट्ठा करने में, लाने में, परमेश्वर प्रत्येक के जीवन और उनके परिवारों में तेरी आशीष और अनुग्रह भरपूरी से पाई जाए और मिलजुल कर हम कलीसिया के वृद्धि विकास में सहायक हों। यह पूरा दान परमेश्वर तेरे अनगिनत आशीषों को इस पृथ्वी पर लाए जाने का माध्यम बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सब विशेषकर प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जो लोग अपना जन्म दिवस मनाने पर हैं पूरे सप्ताह, वैवाहिक वर्षगांठों को मनाने पर हैं पूरे सप्ताह, और विशेषकर हम सब प्रार्थना उनके लिए भी करें जो बीमार थे, जो निराश थे और लेकिन अब वे चंगे हो गए हैं और वे परमेश्वर में नया जीवन आशा के साथ देख रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने मृतकों में से जी उठ करके हम सभी विश्वासियों को नया जीवन, नया विश्वास दे दिया है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोग पूरे सप्ताह अपने जन्म दिवसों को मनाएंगे, वैवाहिक वर्षगांठों को मनाएंगे, और उन सब के धन्यवादी हृदयों को भी सामने लाते हैं जो तुझको धन्यवाद दे रहे हैं, बीमारी से चंगे हो गए हैं, बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को उन्होंने देखा है। इन सब के धन्यवादी हृदयों को तो स्वीकार कर ले और बहुतायत से इन सबको आशीषित बनाए रख, ताकि परमेश्वर हर एक जन आशीषित, आनंदित, सुरक्षित रहते हुए तेरी स्तुति और महिमा करते हुए परिवार के साथ, कलीसिया के साथ जीवन भर तेरे नाम में दृढ़ और सबल बना रहे। भरपूरी की आशीष और अनुग्रह की कामना करते हुए और उन सबको याद करते हुए जो अपने जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठों को मना रहे हैं, जो परमेश्वर को हर आशीषों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, उन सबको याद करते हुए तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से इन प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं। सुन ले और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले, आमीन। आइए एक साथ हम लोग पूरे आराधना की संपूर्णता, पूरे प्रार्थनाओं की संपूर्णता को दृढ़ करें प्रभु की प्रार्थना को कहने के द्वारा। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। समापन प्रार्थना। हे परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं पूरे पुनरुत्थान पर्व की आराधना में तूने अगुवाई की, जो भी कि हम सब परमेश्वर इस बार आराधनालयों में आकर आराधना नहीं कर पाए, तो इस पर भी तूने परमेश्वर हम सबको नहीं छोड़ा और तूने घर घर में अपनी उपस्थिति को बनाए रखी है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि पूरी आराधना में तूने हम सब की अगुवाई की। धन्यवाद देते हैं मुख्य वक्ता के जीवन में तूने अगुवाई की और उन्होंने हम सब से वचन के द्वारा बातचीत किया। हे परमेश्वर, हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और पूरी आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, पूरे आज के दिन और पूरे जीवन भर हम सबके साथ रहे और यह पुनरुत्थान दिन हम में से प्रत्येक के लिए और प्रत्येक के परिवार के लिए और कलीसिया के लिए ऊर्जा का दिन बना रहे, आशा का दिन बना रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे, आमीन, आमीन, आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, मैं विशेष धन्यवाद देने के लिए फिर से आपके सामने प्रकट हुआ हो और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, जिसने हम सब की अगुवाई की है और जीवन भर करता रहेगा। आने वाले दिनों में भी हम सब के साथ परमेश्वर की अगुवाई बनी रहे, इसकी कामना हम सब मिलजुल कर करते रहें।
धन्यवाद देते हैं इस पूरे जमशेदपुर पास्टेट काउंसिल को, धन्यवाद देते हैं पास्टेट के सचिव महोदय श्री कमल अशोक कुमार लकड़ा, पास्टेट के कोषाध्यक्ष महोदय श्री अचल प्रकाश तिर्की, और साथ ही हम सब धन्यवाद देते हैं पूरे क्वायर दल को जिन्होंने गीतों को गाने में अगुवाई की है। धन्यवाद देते हैं पूरे यूट्यूब टीम को जो कि मिल करके यूट्यूब के लिए ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, पूरी तरह निशुल्क भावना से वे सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आश्चर्यजनक बातें हैं। हम सब धन्यवाद देते हैं आप सभी को जिन्होंने बड़े धैर्य से, बड़े अनुशासित ढंग से अपने पास्त्रित्व के विचारों को अंगीकार किया और एक साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। हम सब रेवरेंड वांगेल लिप्चा के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और ये हम सब कामना करते हैं, क्या जाने कि आने वाले दिनों में वे ईस्टर्न हिमालय डायसिस के बिशप भी बन जाएं, एक अच्छे धर्म विज्ञानी भी बन जाएं। तो हम सब की ये इच्छा है, कामना है, प्रार्थना है और परमेश्वर जिन बातों को अच्छा समझता है वही करने पावे। उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी एक बेटी है रुहामा, उसके लिए भी हम सब प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं तुझको परमेश्वर की वे पूरे परिवार होकर के इन्होंने पूरे पवित्र सप्ताह से लेकर के गुड फ्राइडे और ईस्टर की सेवकाई की हमारे बीच में। उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी आशीष और अनुग्रह बनी रहे। हम सब इस पूरे धन्यवादी शब्दों को रेवरेंड वांगेल लिप्चा को सौंपते हुए एक साथ हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं और आप सबको इस जी उठना पर्व, पुनरुत्थान पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश पुनरुत्थान पर्व, हैप्पी ईस्टर। गीत संख्या 103, हिम नंबर 103।